हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। हमारा लास्ट जो क्लास से हुई थी उनमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसके हम आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि है 190। देखना है इसके अंदर क्या दे रखा है, और जो लास्ट क्लास है वो अगर आपने नहीं ली है तो लास्ट में बीच के अंदर यहाँ पॉपअप भी आ जाएगा जो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी सिलेक्शन पेज के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वहाँ भी देख सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो देखना, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, मतलब बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना दे रखा है, 5:1 दे रखा है। अगर 80% लड़के परीक्षा में पास होते हैं और 92% लड़कियां परीक्षा में पास होती है तो कुल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं। मैंने आपको तो कुछ टाइम पहले भी बताया था यह मेथड। 80% यहाँ पास हुए हैं, 92% यहाँ पास हुए हैं, तो सबसे कम एवरेज कहाँ का दिख रहा है, एवरेज वाला ही हो गया लगभग क्वेश्चन है। तो 80 सबसे कम दिख रहा है तो 80% को ले लो, ठीक है। अब इसके बाद यहां से कितना बचेगा, 0 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बचेगा, प्लस अब यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा इस जगह। डिफ्लेक्शन 12 का आएगा, इन दोनों को घटाऊंगा तो 12 को गुणा किया 1 से तो 12, और केक कटेगी सब में बटेगी, तो कितने हैं टोटल बॉयज और गर्ल्स रेशियो में 6। तो 80 प्लस ये हो जाएगा 12/6 जो कि कितना हो जाएगा, 80 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। समझ में आएगा यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 191। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, मतलब बॉयज रेशियो गर्ल्स 3:2 दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है, 70% लड़कियों को तथा 80% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, और जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो कितने, वो निकालने अपने को। देखना, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो देखना है यहाँ से परसेंटेज निकालना है ऑब्वियसली इसका भी। तो 70% लड़कों को अगर मिलती है तो कितनों को नहीं मिलेगी, 30% को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अगर लड़कियों को देखते तो 80 को मिलती है तो 20 को नहीं मिलेगी। 20 बेस मान लेते हैं, यहाँ से डिफ्लेक्शन 0 आएगा तो इधर हो गया 0, और इधर से तो आएगा 10 को मल्टीप्लाई करूंगा इधर तो कितना हो गया 30 बटा कितना हो गया 5, क्योंकि केक कटेगी सब में बटेगी। तो 20 प्लस 30/5 जो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 6 जो ये कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा। समझ में आ गया, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली वो कितने परसेंट हो गए, 26% अपने यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 850 लड़के और 680 लड़कियां थी, 60% लड़के और 55% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण उनका प्रतिशत ज्ञात करना है, टोटल और अनुत्तीर्ण का। ठीक है, अनुत्तीर्ण कितने हुए याद करना है। सबसे पहले 850 ये तो है बॉयज, और गर्ल्स कितनी है 680। परसेंटेज मतलब ये निकाल लेता हूँ उससे पहले, रेशियो में तोड़ लेते हैं, वरना 60% निकाल 40% इसका निकालना चाहो फिर इसका निकालना चाहो, सारे को जोड़ के भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट यहाँ रेशियो से ही करेंगे अपन। तो 17 से काटूंगा तो 17 चौक 68, 17.85, 7:5 आ गया। अब अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, लड़के उत्तीर्ण कितने हुए 60, तो 40 अनुत्तीर्ण होंगे। लड़कियां 45 उत्तीर्ण हुई है तो 55 अनुत्तीर्ण होगी। तो 40 को बेस मानूंगा तो यहाँ डिफ्लेक्शन 0 बचेगा, यहाँ से कितना आ गया 15, और 15 चौक कितना हो गया 60, और बटे में कितना आ जाएगा 9। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखते हैं इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 3। अगर इसको काटता हूं तो 6.66 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 46.66 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। ठीक है, 46.66 इसका हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, बॉयज और ये गर्ल्स हो गया 405, और ये हो जाएगा 270। ठीक है, अब इसको फिर से उसमें चेंज कर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, और ये 30 हो गया। अब ये किससे कटेगा वापस अपने, ये कटेगा 15 से काट लेता हूं तो 15 × 45 और 15 दूना 30, 3:2 हो जाएगा।
अब यहाँ भी अनुत्तीर्ण का ही पूछ रहा है और उत्तीर्ण का रेशियो दे रखा है, तो घटा के कर लूंगा 100 में से, तो ये तो हो जाएगा 45% और ये कितना हो जाएगा 50%। अगर 50% को बेस मानता हूं तो यहाँ से डिफ्लेक्शन कितना बचेगा, 0, सॉरी 45 को मान लेता हूँ, 50 को मान सकते हैं बट 45 छोटा वैल्यू लेके चलते हैं फिर हमेशा। 45 को मान लिया तो यहाँ से डिफ्लेक्शन 0 पे 0 गया 5 आएगा, तो यहाँ कितना हो गया 10, और 10/2 कितना हो जाएगा 45, सॉरी 5 होगा ना यहाँ, तो 45 + 2 कितना हो जाएगा 47% हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक आपको? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र बीजगणित और विश्लेषण के प्रश्न 30 प्रश्न करता है 2 घंटे 40 मिनट में हल करता है। तो क्या बोल रहा है 5 मिनट का, मतलब प्रत्येक प्रश्न क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट का है। ठीक है, यहाँ देखना एक अच्छा मेथड लगाएंगे अपन। इसको अपन कौन से मेथड से कर सकते हैं, चलो एलिगेशन देखते हैं, इसके अंदर क्रॉस वाला जो होता है ना वो देखते हैं, एलिगेशन तो देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, अगर ये 5 मिनट मतलब प्रत्येक प्रश्न को 5 मिनट के हिसाब से करता है, तो 30 प्रश्न को करेगा तो कितना टाइम हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। और ये कौन सा है, बीजगणित वाला, और ये हो जाएगा विश्लेषण। ऐसा क्वेश्चन पहले किया था क्या अपन ने, शायद ऐसा क्वेश्चन किया था पहले। अब सेम बोल रहा है कि 6 से मतलब 6 मिनट इसमें लगा रहा है, तो टोटल कितना लग जाएगा 180 मिनट, और बीच के अंदर जो टाइम आएगा वो एवरेज लग रहा है, वो टाइम आएगा कितना हो गया 120 और 40 कितना हो गया, 120 और 40 160 हो गया। हमेशा ध्यान रखना जब भी ये मेथड लगता है तो एक तो होता है इससे कम और एक होता है इससे ज्यादा, तो यहाँ पे घटेगा तो 10 और यहाँ पे घटेगा तो 20, तो 2। अब यहाँ तो वो भी काटने की जरूरत नहीं क्योंकि 30 क्वेश्चन थे। तो अब यहाँ पे अगर मैं टाइम में लगा रहा हूं तो टाइम का उल्टा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आ जाएगा आंसर। तो 20 तो हो गए इसके मतलब बीजगणित के, जो ये क्या दे रखा है अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन किसके हो गए, 10 क्वेश्चन हमारे पास हो गए इसके 1 मिनट। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तो हो गए इसके और 10 क्वेश्चन हो गए इसके। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक परीक्षा में 735, ये पहले किए हुए हैं क्या क्वेश्चंस? चलो कोई ना, देखते हैं। एक परीक्षा में 735 लड़के और 595 लड़कियां शामिल है, 50% लड़के और 60% लड़कियां सफल है, तो असफल का निकालना है। तो सबसे पहले इनको रेशियो में बना लेता हूं, 735 और जो कितना है 595 बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, यहां से 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 और इधर बचा कितना 13, तो 5 दूना 10, 5 7 35, इसको 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 नाम 45। अगर इसको काटता हूं किससे, 7 से, 7 से थोड़ा ना कटेगा, 5 एकम 5, 735 था ना, 7 8 9 10 हो गया है, तो उससे भी नहीं कटेगा। अरे 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हुई, 1 मिनट। अगर इसको काटता हूं तो 5 एकम 5, 6 7 बचेंगे, 23 बचेंगे इधर, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। तो 5 चौक 20 होगा, 5 7 35 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45। अब ये कट जाएगा किससे, 7 से, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और ये कटेगा 7 एकम 7, और इधर बचेगा कितना, 7 7 49, 17 आ गया। अब देखना 50% लड़के सफल है, तो 50% क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा, 40% लड़कियां असफल हो जाएगी। तो 40 अगर बेस मान के चलता हूँ, यहाँ से डिफ्लेक्शन 0 आएगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन 10 आने वाला है, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 210, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से
38 हो जाएगा, यहाँ से 8 और 3 38 हो जाएगा, क्योंकि केक कटेगी, सब में बटना है इसमें, ठीक है। तो अब देखना यहाँ से 38 से अगर इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा 105 और ये कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा लगभग 40 और 19 दूना 38, 19 57, 19 76 और 5 बार में आते हैं 95, 5 बार में 95 आते हैं, तो ये 5 हो गया पॉइंट 95, जैसे हुए यहाँ से बच्चे 10, फिर 100 हो गया, फिर वापस 5 आने वाले हैं, मतलब 0.555 चलने वाला है, तो यहाँ पे आएगा 45.55, जो कि अपने पास आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में कुल प्रश्न 100 है, पहले भाग में 50 प्रश्न है, तो सबसे पहले पता लग गया कि फर्स्ट में 50 है, तो दूसरे में भी कितने होंगे 50 ही होंगे, तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन का रेशियो 1:1 क्वेश्चन का रेशियो हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? देखते हैं आगे इसमें। एक विद्यार्थी पहले भाग में 69% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 75% अंक प्राप्त करता है। अब क्या पूछ रखा है इसके अंदर कि कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इसमें कर रहा है वो 69 और इसमें कर रहा है 75, एवरेज ही करना है, तो 69 को बेस मान लूंगा। यहाँ से कितना डिफ्लेक्शन आएगा 6 का, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो अगर इसको जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 360 प्रश्न है, तो वही 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 180 इसके होंगे और 180 इसके होंगे, तो ये कितना हो गया 1:1 हो गया। पहले भाग में 75% आ रहा है, दूसरे भाग में 80% आ रहा है, 75 को बेस मानूंगा, तो यहाँ बचेगा डिफ्लेक्शन 5 का, तो 5/2 हो जाएगा, तो 75 + 2.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 77.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख तो रहा है, सारा विजिबल है आपको? ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? 1 मिनट, देखते हैं आगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी परीक्षा में 120 प्रश्न है, वही 60 पहला भाग दूसरा भाग दे दिया, तो 60 इसमें हो गया, 60 इसमें हो गया, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो 1:1 हो गया। उससे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन हो रहा है, और उसे 70% अंक प्राप्त करना है, मतलब ओवरऑल 70% लाने हैं उसको। तो दूसरे भाग में कितने अंक लानी चाहिए, इसमें x लानी चाहिए, और पहले में कितने लाया है 75 लाया है ऑलरेडी। ठीक है, पहले में 75 लाया है। अब देखना है इसके अंदर क्या करना होगा आपने को। अब यहाँ पे देखना कि ये तो 2 का रेशियो हो गया, कंप्लीट का रेशियो। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर इधर बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है, मतलब यहाँ तो छोटी है वैसे, अगर इधर छोटी संख्या आ रही है और इधर दूसरी साइड जो अंदर है, दोनों का अलग अलग जो दे रखा है, उसमें एक छोटी मतलब इससे बड़ी आ रही है एक तो, और दूसरी अपने को मालूम करनी है, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो संख्या आने वाली है वो क्या आएगी, हमेशा छोटी ही आएगी इससे। ठीक है, जो ये संख्या आने वाली है हमेशा क्या आने वाली है, छोटी आने वाली है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक चीज करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, 75 है यहाँ पे, क्योंकि इसने बोल रखा है कि ओवरऑल 75 ला सके। ठीक है, तो यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर ओवरऑल संख्या बड़ी है और अंदर वाली एक संख्या छोटी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऑब्वियसली इनसे बड़ी ही आएगी। और अगर माना यहाँ ये संख्या छोटी होती, 75 की जगह 70 होता, पहले 70 था, मैंने पहले गलती 70 लिख दिया था, उधर 75 था, तो हमेशा ध्यान रखना है संख्या घटेगी और छोटी संख्या आएगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। अब यहाँ देखना डिफ्लेक्ट, सबसे पहले 75 को लूंगा मैं, 75 को मान के चलता हूँ, एवरेज यही है तो 75 को मान के चल रहा हूँ। अब लेकिन देखना अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर यहाँ कैसे आएगा वो बता देता हूँ। 75 आ गया सीधा सीधा। अब यहाँ देखना कम आ रहा है तो जुड़ेगा, और ज्यादा आ रहा है तो घटेगा, तो ये कम आ रहा है मतलब जुड़ना है, तो 5 का अंतर आ रहा है, तो 5 हो गया, और बटेवा में कितना आ जाएगा, बटेवा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही बांटना है अपने को, तो 1 हो गया। यहाँ से कितना आ गया 80% आ गया। समझ में आ गया यहाँ से? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी परीक्षा में 120 125 प्रश्न है, तो यहाँ देखना थोड़ा अंतर आएगा इस क्वेश्चन में। मतलब पहले भाग में 75 है, दूसरे भाग में कितने हो जाएंगे 50, 25 थी 75 और 25 दूना 50, 3:2 हो गया। अब पूछ रहा है इसमें 70%, इसमें 80%, तो टोटल पूछ रहा है। पहले में 70 है तो उसको मतलब वो इक्वली वाला मान लूंगा। यहाँ पे अंतर आ रहा है 2 का, यहाँ से तो कोई अंतर आएगा नहीं, यहाँ से अंतर 2 का मतलब 10 का आ रहा है, तो वो कितना हो गया 20/5 कितना हो गया 4, कितना परसेंट हो जाएगा 74% हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है, पहले भाग में 120 तो दूसरे भाग में ऑब्वियसली 80 होने हैं। तो यहाँ से अगर काटता हूँ तो 4 तरी 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, 3:2 हो गया। पहले रेश इसमें 75 है, इसमें 80 है। अगर 75 को बेस मानता हूँ तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 5 दूना कितना हो गया 10, 10/5 हो गया। तो कितना हो जाएगा 75 और 2 77। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं अपन। देखना इसमें कुल प्रश्न 120 है, तो पहले भाग में 75 है तो दूसरे भाग में ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, यहाँ से 25 और 20 45 हो जाएंगे। 5 इससे 15 से कट जाएगा, 15.75 और 15×3 = 45, 5:3 हो गया। पहला भाग आ रहा है 84.2 और ये कितना आ रहा है 93। तो फिर भी अपन कम वालों को मानेंगे 84.2 को बेस मान लेते हैं। यहाँ से डिफ्लेक्शन 0 बचेगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन कितना होने वाला है 0.8 होते ही तो कितना हो गया है 85 और 5 6 7 8 8.8 यहाँ से डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 8 तरी 24, 2 ऊपर जाएगा 8 तरी 24 और 25 26 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ रहा है 5 और 3 8 हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये 0 नीचे आएगा, अगर 8 से काटना चाहता हूं तो कितनी बार कटेगा ये 8 तरी 24 और कितना बचा है यहाँ पे 2 बचा 8 तरी 24, तो ये कितना हो जाएगा 84.2 प्लस 3.3 यहाँ हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। कितना आंसर आ गया 87.5। सीधा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा पॉइंट आ गया था, भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है इसमें 50% प्रश्न हल करता है पहले भाग के और उसे 75% क्या बोल रहा है 1 मिनट, क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? नहीं हुआ, चलो। मतलब क्या बोल रहा है 250 प्रश्न है टोटल ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन कितना है 250 क्वेश्चन है। 1 मिनट। अब क्या बोल रहा है पहले भाग में 50% हल करता है और उसे 75% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला भाग है तो 50% कर रहा है इसमें, तो 50% कर रहा है और उसमें अंक कितने मिल रहे हैं 75%, और उसे दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि टोटल 80 बन जाए। टोटल कितने बनाने 80 बनाने, और दूसरे भाग में कितने करने होंगे उसको, यही पूछ रहा है वो। ठीक है, और 50% हल करता है, तो अब देखना है यहाँ पे बहुत सेक्शन हो गया, वो सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया। इधर ज्यादा आ रहा है और इधर कम आ रहा है, तो जुड़ेगा 80 प्लस में। अब जुड़ना होगा तो यहाँ डिफ्लेक्शन आ रहा है 5 का, तो 5 जुड़ेगा यहाँ पे, और एक में बांटना है तो एक मतलब बटेवा में एक आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया 85% हो गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी, वो 300 प्रश्न है, पहले भाग में जब तक ये नहीं बोलता है पहले भाग में इतने दूसरे भाग में इतने, तो अपन 1:1 ही मान के चल देंगे। तो पहले भाग में कितना आ रहा है 58 1 मिनट। अच्छा, वहां 1 मतलब 50% बोल रखा था, इस वजह से अपन वो माना था, सॉरी यहाँ 50% बोल रखा था, इस वजह से 1/1 माना था। अब यहाँ देखना यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट, इसको क्लीन कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें 58 सही ये दे रखा है अपने को, इसकी वैल्यू क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। 58 सही 1/3 होता है, तो क्योंकि 33.33 1/3 होता है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 8 तरी 24 25 और 5 तरी 15 16 17 175/3 आने वाला है। इंटू 100 करूंगा तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 150 25 7 175,
तो कितना हो गया 7/12 हो गया। अब बोल रहे हैं पहले भाग में एक विद्यार्थी इतने प्रश्न हल करता है, मतलब टोटल प्रश्न है तो पहले भाग में इतने प्रश्न ही होंगे जो उसने हल किए। तो माना टोटल 12 प्रश्न है, तो पहले भाग में कितने हो जाएंगे और दूसरे भाग में कितने हो जाएंगे? पहले भाग में 7 हो जाएगा, दूसरे भाग में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब इसमें से कितने कर रहा है वो? 69 कर रहा है, और टोटल ओवरऑल कितने कर रहा है? 74 कर रहा है, कुल 74 करना है, दूसरे भाग का अपने को निकालना है। तो उस पहले ही बताया था मैंने 74 ऐसे कैसे बेस मान के चलेंगे। अब यहाँ अगर कम आ रहा है तो जुड़ जाएगा, और ज्यादा आ रहा है तो घट जाएगा। तो कम आ रहा है तो कितना कम आ रहा है? 5 कम आ रहा है, तो 5 डिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन 7 में है डिफ्लेक्शन 5, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। और बटे में कितना आएगा? जिसके अंदर बांटना है, जो कि ये x वाला कितना है? 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 74 प्लस 7, जो कितना हो जाएगा? 81। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। 204 इसके अंदर बोल रखा है 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्न में से, मतलब रेशियो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 और 30 हो जाएगा, मतलब 3:1 हो जाएगा। पहले भाग में से 60% सही करता है, दूसरे भाग में शेष प्रश्नों में से सही उत्तर देने की आवश्यकता है, ताकि प्रश्न कितने हो जाए? टोटल 4 हो गए इसके हिसाब से तो, और टोटल कितने आ रहे? 55% बोल रहा है। ठीक है, अब 55 बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखना, हमेशा इससे यहाँ पे तो x मान लेंगे, मैंने बताया ओवरऑल से हमेशा इधर अंदर के आते थे, कम आते थे, तब तो अपन जोड़ते थे, लेकिन यहाँ ज्यादा आ गए तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और कितना घटेगा? 5 का डिफ्लेक्शन आ रहा है, और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना हो जाएगा? 15। और बांटना किसमें है? 1 में, तो 1 हो गया। अब इसमें से ये घटाऊंगा, कितना आएगा आंसर? 55 में से 15 गए तो 40 आंसर आने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक परीक्षा में 80 प्रश्न है, जिसमें अनीता ने 55 प्रश्न, पहले 55 प्रश्न है, ठीक है। 55 के बाद यहाँ बचेंगे कितने? 60 और ये 20-25, तो कितना हो गया रेशियो इसका? 11:5 हो गया। अब इसमें से 60 कर रहा है, सही है, मतलब कर रही है। पूरी परीक्षा में कितना कर रही है? यहाँ तो x हो जाएगा, और पूरी परीक्षा में कितना कर रही है? पूरी परीक्षा कितने हो गए? 15, 16 हो गए, ठीक है, 16 हो गए। तो 16 में कितना कर रही है? 70%, और 70 को एवरेज मान के प्लस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे कम है, और कितना कम है? 10 कम है, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो गया? 110 हो गया, मतलब 11 से। और किस में बांटना है? 5 में बांटना है, तो 5 का भाग दे देंगे, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, कितना हो गया है? 92 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ जाती है, और कुल में कितना बढ़ रहा है? इतना। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये निकालना है अपने को। देखना पुरुषों का कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। अब यहां से अपन एक मेथड इसमें लगा सकते हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले बताया था मैंने, ठीक है, क्रॉस वाला मेथड बताया था उसमें। तो देखना सबसे पहले 10% यहां बढ़ रही है, 15% इस जगह बढ़ रही है, तो देखना सबसे पहले मैं 10% बढ़ा लेता हूं कंप्लीट पे। मैंने माना कि सारे के सारे पुरुष ही बढ़ रहे हैं, तो 10% अगर इस पे बढ़ाऊंगा तो 10% बढ़ते कितना हो जाएगा? अगर इसका 10% निकालता हूं तो 800 हो जाएगा, और 800 जैसे बढ़ाऊंगा तो कितने हो गए? 8800 हो गए। समझ आ गया यहाँ पे? या फिर सीधा सीधा 1 मिनट ऐसा ही कर लेते हैं। 10% यहां से बढ़ रहा है, 15% इस जगह से बढ़ रहा है, और ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? 12%। तो यहां देखेंगे तो यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, ठीक है, इस जगह 3 आ गया, इस जगह 2 आ गया, 3:2 हो गया। अब यहां अगर देखना चाहते हैं तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 8000, तो 1 कितना हो गया? 1600 के बराबर। अपने को वैल्यू किसी निकालनी, ये तो मेल थे और ये फीमेल थी, तो अपने को मेल निकालनी, 3 की वैल्यू, 3 × 1600 कितना हो जाएगा? 4800। समझ आ गया यहाँ तक? दूसरा कोई मेथड लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। यहाँ भी सेम ही करेंगे, मेल 10
8 फीमेल और बीच में आ जाएगा ओवरऑल जो भी है। ठीक है, एक तरफ कम होना चाहिए, एक तरफ ज्यादा होना चाहिए। 1:1 आ गया यहाँ पे, तो 1:1 जैसे आया, 2 बराबर कितना हो गया 8000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4000। 1 की वैल्यू 4000 हो गई, अपने को पुरुषों की निकालनी, तो 4000 पुरुषों की हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 208। एक गांव की जनसंख्या 9000 थी, तो सेम इसी में भी वैसा ही करेंगे, मतलब मेल और ये हो गया फीमेल। मेल तो बढ़ रहा है 10%, फीमेल बढ़ रही है 20%। अब लेकिन यहाँ पे संख्या में पूछ लिया, तो चलो अपन इसको निकाल ही लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं अपन कि 10% वो बढ़ रहे हैं, 20% ये बढ़ रहे हैं, तो गांव की जनसंख्या कितनी हो रही है 10,200 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये अपने को निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को 208 को। अब देखना 10% तो ये बढ़ रहा है मेल, फीमेल कितना बढ़ रहा है 20% फीमेल बढ़ रही है। ठीक है, 9000 पे बढ़ रही है कंप्लीटली। अब माना कि मैंने सारे के सारे मेल थे, वो मैं ले लेता हूं, सारे के सारे मेल थे जो बढ़े हैं, वो सारे के सारे मेल थे। तो मेल कितना बढ़ना है 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 9000 का 900। तो यहां अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9900, सॉरी 9900। ठीक है, अब मैंने सारे के सारे ये माने हैं मेल। ठीक है, सारे के सारे मेल मान लिए। तो अब देखना यहाँ पे इसके बीच का और इसके बीच का अंतर, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे सारे मेल बढ़े हैं। अब इसके हिसाब से कितना अंतर आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 300 आ रहा है, क्योंकि 9 और 100 जोड़ते तो 1000 हो गए और 200 होते, 300 आ रहा है अंतर। लेकिन ये 300 अंतर होगा किसका, ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे पुरुषों का पूछ रखा है अपने को, तो ये जो अंतर होगा अपना वो यहां से हो जाएगा कंप्लीट, इसका मान लिया ना, तो ये हो जाएगा अपने पास, किसका पूछ रखा है पुरुषों का पूछ रखा है ना। 20% की वृद्धि महिलाओं में होती है। ठीक है, तो यहां से रिफ्लेक्शन कितना आ रहा था इसका, डिफ्लेक्शन गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो डिफ्लेक्शन तो 300 का ही है ना, क्योंकि 10% माना तो 900 हो जाएंगे, 10,000 मतलब 9,900। 1 मिनट, तो यहाँ से कितना होगा ये 10% बराबर ये आने वाला है, तो 0 से 0 कट गया, तो 100% 3,000 हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ करेक्शन है क्या इसके अंदर। एक मिनट, वापस करते हैं इसको सोल्व अपन, कहीं थोड़ी मिस्टेक लग रही है इसके अंदर, या तो फिर ऑप्शन गलत होंगे या फिर एक बार और ट्राई कर लेते हैं अपन। देखना है यहाँ पे 9000 है, तो सबसे पहले 10% तो पुरुष है और 20% महिलाएं बढ़ रही है। ठीक है, और अब मैं मान रहा हूँ कि सारे के सारे जो बढ़ रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए। मेल बढ़ा रहा हूँ तो मेल 10% कितना हो जाएगा, जो 10% होने वाला है वो 900 हो जाएगा, तो इसमें 900 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा। अब 10,200 निकालने हैं इसमें से, तो 0 0 इधर आएगा, 9 हो जाएगा, इधर आएगा कितना जो 12, फिर भी 300 आ रहा है इधर तो। ठीक है, हाँ करेक्शन कहाँ मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट।
कितना रेशियो आ जाएगा यार यहाँ से, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं कल देखता हूँ फिर वापस। सेम क्वेश्चन ही है भी, चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इसे इसका। ठीक है, पर चलो 20% पे लेके कर लेते हैं इसको। तो 20% पे अगर लेके करने की कोशिश करता हूँ इसको, तो 9000 इंटू 20% अगर इसका निकालता हूँ तो ये निकलेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 1800। अगर इसमें 1800 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 008 1800 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 10800। एक तो है 10%, एक है 20%, ये तो है मेल, ये है फीमेल। मैंने मान लिया सारी की सारी कितनी है, 20% वाली है, 20% बढ़ रहा है, मतलब सारी की सारी फीमेल है। अब इन दोनों का अंतर जो आएगा वो कितना आ रहा है, 600 का अंतर आ रहा है। लेकिन ये 600 जो है वो किसके बराबर है अपने पास, 10% के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अपन जो मान लेते हैं कि सारी की सारी महिलाएं हैं, तो जो आंसर आने वाला है दोनों के बीच का डिफ्लेक्शन जो आने वाला है वो किसके बराबर आएगा, जो उसका अपोजिट है। फीमेल मानिए तो मेल के बराबर आएगा, और अगर मेल मानता तो फीमेल के बराबर आता। ध्यान रखिएगा ये बात। तो यहाँ 10% बराबर ये है, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, 6000 आंसर में ना। ठीक है, ये हो गया, आ गया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9800, इसके अंदर दे रखा है 8% तो फीमेल, सॉरी मेल, और फीमेल कितनी है 5%। ओवरऑल दे रखा है 10458। अब पूछ किसका रहा है, पुरुष का पूछ रहा है, तो अपन किसका निकालेंगे, फीमेल के हिसाब से निकालेंगे। तो 5% बढ़ाना है, तो 98 इसका करना है 5% कितना होता है, जो 5% होता है इसका वो अपने पास होता है 5% अपन लिखते हैं 1/20। ठीक है, 5% कितना लिखते हैं अपन, 1/20 लिखते हैं। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना कटेगा 490 बार, 490 हो गया। अब इसके अंदर जोड़ूंगा इसको तो कितना हो जाएगा 9800 में 490 अगर जोड़ता हूं तो 09, ये हो जाएगा 12, 1000 मतलब 10220 हो जाएगा। अगर दोनों का डिफ्लेक्शन निकालता हूं यहां से तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 6, और यहां से बचेगा 168, क्योंकि 168 ही बचेगा, 8 आ गया इधर, और इसमें अगर 6 जोड़ देता हूं तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 168 यहाँ पे अपना डिफ्लेक्शन आ गया। अब ये डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो किसके बराबर है, 8% के बराबर। अगर 8 से काटूंगा तो 8 दूना 16, 8 एकम 8, और यहाँ जो आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी 1 मिनट, यहाँ अपन ने एक चीज देखा था कि जो अपना ये 10% आया था वो किसके बराबर आया था, दोनों के अंतर के बराबर। लेकिन आंसर किसका आने वाला है, पुरुषों वाला आंसर आने वाला है। तो यहां भी जो आएगा वो अंतर ही आएगा। थोड़ा मिस्टेक हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको भी सही। अब यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3%। वो 3% के बराबर होगा। अब 3% बराबर ये तो कितना हो जाएगा, तीनों 5 15 और 3 6 18, 56 हो गया। तो 1% बराबर 56 है, तो आंसर तो आने वाला है पुरुष का। तो 100 रेशियो कितना हो जाएगा, 5600 यहाँ पे होने वाला है अपना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, 5600 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 210। दो संख्याएं P और Q का योग दे रखा है 8400 8400। अगर पहली संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, दूसरी में 17% की वृद्धि की जाए, दोनों में इतना वृद्धि हो रहा है, तो Q ज्ञात करना है। Q ज्ञात करना है तो P और Q को कितना कितना बढ़ाना है, 10% और इसको 17%। उसी मेथड से करेंगे। अगर Q ज्ञात करना है तो बढ़ाएंगे कितना, जितना P है। तो अगर 10% बढ़ाता हूं तो 8400 का 10% कितना होता है, 840। तो सीधा सीधा करने लगे होंगे आप लोग, ये हो जाएगा 9240। और ओवरऑल अपने पास कितना बढ़ रहा है, मतलब 60 बढ़ रहा है। अगर डिफ्लेक्शन निकालता हूं तो यहां से आएगा 20, और यहां से कितना आएगा 420 आएगा। ठीक है, 420 डिफ्लेक्शन आने वाला है। मान किसका आएगा, Q का। लेकिन पर जो अंतर आ रहा है उसके बराबर आ जाएगा, 7% के बराबर है। तो 7 से काटूंगा ना, 7 6 42, 60 आ गया। 1% बराबर 60 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 6000 होने वाला है। समझ आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीन इलाके दे रखे हैं ए बी सी, ए बी सी तीन इलाके दे रखे हैं, उनका अनुपात जो दे रखा है ए बी सी 9:8:3। पहले में कितने साक्षर है 80%, तो साक्षरता दर ही निकालनी है। तो पहले में 80%, दूसरे में 30% और सॉरी इसमें निरक्षर है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। निरक्षर 60% मतलब 30% और 70% साक्षर हो जाएंगे, और इसमें भी 90 आ जाएंगे। अब देखना है यहाँ पे सबसे कम वाला को बेस मानना है अपने को, बाकी प्लस ले लेना है। सबसे कम वाले को बेस मानना 70 को, यहाँ से डिफ्लेक्शन 0 आएगा तो 0 हो गया है। तो यहाँ से कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 को 9 से गुणा करूंगा तो 90 हो गया। प्लस यहाँ से डिफ्लेक्शन कितना आने वाला है 20, 20 को इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 60, और बटेवा में कितना आने वाला है इन सब का अंतर, क्योंकि एक कटेगी सब में बटेगी। तो कितना हो गया है, एक यहाँ जुड़ेगा 2 यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो गया 20। ठीक है 20 हो गया यहाँ पे। 70 प्लस ये हो जाएगा कितना 9 और 6 हो जाएगा कितना 17 सॉरी 16 15, और बटेवा में हो गया 20। 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। आंसर यहाँ से कितना होने वाला है 77.5% यहाँ आंसर होने वाला है। समझ आ गया। वहां जो अपने को पहले दे रहा था वो 2-2 का दे रहा था, यहाँ 3 का दे दिया। ठीक है एवरेज निकाल रहा है वेटेज एवरेज से, सॉरी वेटेज एवरेज से भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। आप 2 मेथड बताए थे मैंने वो वाले एवरेज में, बाकी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक विद्यालय में 2 कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः x और y मतलब x और 54 विद्यार्थी है। ठीक है x और 54 विद्यार्थी है। इन कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का परसेंट दे रखा है। पहली में x% है मतलब x है, और दूसरे में 54 है। इसमें दे रखा है 75% पासिंग मार्क्स मतलब पास का, और इसमें दे रखा है 84। समझ आ गया यहाँ तक। अब ओवरऑल जो है बच्चे हैं वो कितने हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे 54 प्लस x हो जाएंगे ओवरऑल, और इसका कितना दे रखा है 81 दे रखा है। तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहां से अपन सीधा सीधा ये देख लेते हैं। 81 दे रखा है। ठीक है वेटेज एवरेज ही लेंगे, यहाँ पे 81 ले लिया। अब यहाँ देखना है अगर कम होगा तो जुड़ेगा और ज्यादा होगा तो घटेगा। तो यहाँ कम है तो जुड़ेगा, कितना जुड़ना है 5 और 1 6, तो 6 को गुणा करूंगा x से तो कितना होगा 6x तो जुड़ेगा। और ये आ रहा है ज्यादा तो क्या होगा घटेगा, कितना घटेगा यहाँ से 3, और 3 को यहाँ गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 4 3 12, एक ऊपर चला जाएगा कितना हो गया 4 3 12, एक ऊपर जाते ही यहाँ हो गया 3 और 4 5 3 5 16 162 हो गया। और किस में डिवाइड होगा ये कंप्लीटली x प्लस 54 में। यहां तक समझ आ गया आपको। ठीक है अपने को वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है देखना है इसके अंदर यहाँ पे इसको इक्वल करना है अपने को। कुल मिला के यहाँ से डिफ्लेक्शन देखो, सबसे पहले इसको एक बार मिटा देता हूं। यहाँ से डिफ्लेक्शन देखो इस तरह से, यहाँ से जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है प्लस का 6 और x हो गया। यहाँ से अंतर जो आ रहा है वो कितना हो जाएगा 3 × 54 हो जाएगा, जो कि किसका आएगा माइनस का। ये कितना हो जाएगा 6x, और दोनों को बराबर करना है अपने को, क्योंकि 81 बराबर करेंगे जब भी आएगा आंसर। और अगर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से होने वाला है 168, सॉरी कोई मल्टीप्लाई किया था ना 4 3 12 1 हासिल 5 3 15 16, 162 आने वाला है। अगर इसको सोल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, कितने बचेंगे 6 7 42, तो x बराबर कितना आ गया 27। सीधा सा क्वेश्चन था। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। ठीक है यहाँ तक ही रखेंगे आज की क्लास में। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है ये सारे क्वेश्चन अपन कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है तो रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक। और पुरानी क्लासें अगर नहीं देखी है तो इस जगह पे भी पॉपअप आएगा, वहां से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, सिलेक्शन बेस से प्लेलिस्ट बना रखी है तो वहां से भी जाके देख सकते हैं। जो चैनल है उस पर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो नोटिफिकेशन है क्लास का वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो ताकि सब अच्छे से पढ़ पाए। और इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा।
ठीक है, और पढ़ते रहिए अच्छे से और रिवाइज करते रहिए इनको। और आप सोच रहे होंगे इतने सारे क्वेश्चंस जो चल रहे हैं, आप अगर इनको रिवाइज कर लोगे तो आपके एग्जाम में इनके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये याद रखना। ठीक है, इस वजह से आप प्रैक्टिस भी तो करोगे घर जाके, तो इससे अच्छा तो क्लास लेके प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको वापस एक बार बस घर जाके मतलब बाद में क्लास ऑफ होने के बाद एक बार रिवाइज भी ही करनी पड़ेगी, केवल एक बार आंखों के सामने निकालने की जरूरत है। उसके अलावा आप क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हो तो सारा अच्छा चल रहा है, बाकी बाकी पढ़ते रहिए। इसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे कुछ 280 या 300 क्वेश्चंस के लगभग है, अभी कुछ टाइम चलेगी, 2-3 क्लासें और होगी इसकी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए इससे मेरे साथ। थैंक यू।